10 लोग खड़े हो तुम पर आवाज उठाने के लिए, लेकिन तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि उनको जवाब मिल जाए। जानू मेरी जान। और जब सुक्की सर के सामने मैंने गाया दिल हारा तो लोगों ने उसमें लिखा किशोर कुमार, रफी साहब को अब लोग फिर से वो मोहब्बत देना शुरू कर रहे हैं। वो वापस से वो हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अरे दम दम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओंकारा। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस की ट्रॉफी आपने अपने नाम कर ली जी। जब ट्रॉफी आपके हाथ में आई ना, जब बतौर इंसान हम कोई चीज अचीव करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये 4 लोग या 3 लोग मेरी इस कामयाबी को विटनेस करें जी। किसे मिस कर रहे थे आप कि वहाँ इसकी मौजूदगी होनी चाहिए? वैसे तो मतलब मेरे प्यारे जजेस भी वहाँ थे, मतलब सब थे वहाँ पे मेरे कंटेस्टेंट, जिसको मैंने शो के दौरान जो हमारी फैमिली बनी, मेरी खुद की फैमिली वहाँ थी। और बस मैं एक चीज मिस कर रहा था, वो थी मेरी मम्मी और उनका आशीर्वाद। मैं देख रहा था कि वहाँ पर मतलब जैसे रनर अप हो रहे थे, मेरी मम्मी आ रही थी स्टेज पे, तो मुझे कहीं ना कहीं कमी थोड़ी महसूस हुई मेरी मम्मी की। शायद वो होते तो वो देखकर बहुत खुश होते कि उनके बेटे ने आज आईपी 14 का खिताब उठाया है, और बहुत शाबाशी देते और वो भी गर्व से कहते कि मेरा बेटा आज इंग्लैंड का विनर बन गया है। बहुत मिस कर रहा था उनको, और मैं जानता हूँ कि वो खूब आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे और खूब प्यार दे रहे हैं मुझे, और वो हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे दिल में है, मेरी आवाज की हर उस रूह में है जो लोगों तक पहुंच रही है, शायद उनकी वजह से वो होगा। जब हम मिस करते हैं ना, तो समाज ने ना एक दायरा बना दिया कि लड़के रोते नहीं हैं जी, पर आप रोए तो जरूर हो जी। मैं बहुत मतलब जब अभी शो पे बात होती थी तो जब मैं एक्चुअली मैं ऐसा नहीं है कि लड़के रोते नहीं, हम भी, हमारे पास भी दिल है और हम रोते हैं। जब बात माँ की आए तो हम जरूर, मैं मिस करता हूँ अपनी मम्मी को बहुत। मैं बहुत कम रोता हूँ ऐसे, मतलब बहुत, और रोता भी तो अकेले, मैं तो किसी को बताता नहीं कि मैं रोया हूँ, बहुत कम रोता हूँ। तब वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ मोमेंट होते हैं कि ऐसा लगता है कि क्यों ये हुआ, मतलब ऐसा मम्मी होनी चाहिए। तो आज थोड़ी कमी महसूस हो रही है और मैं रोता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं रोता हूँ। आपने शो में भी देखा होगा, तो मेरे आंसू रुकते नहीं है। मैं चूनर में, जब मैंने भी हाल ही में चूनर गाया था, जीना 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 रे, तो उसमें मैंने यही मेरी बस कोशिश थी कि कुछ माँ तक मेरी आवाज पहुंचे और उनको मेरी आवाज से बस पता चल जाए कि उनका बेटा उन्हें बहुत प्यार करता है। इंडियन आइडल चल रहा था ना, जब शुरू भी हुआ चल रहा था, आद्या को लेकर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे, बहुत सारे को कंटेस्टेंट्स के वीडियो वायरल हो रहे थे, ये चंग। फिर जब शूज निकालने वाला, मतलब इंडस्ट्री के इतने दिग्गज कलाकार ने आपके लिए वो, आपकी आवाज में वो खनक थी जी, और फिर वो क्लिपिंग वायरल हुई, तो एकदम से ये वैभव गुप्ता का निकल कर सामने आया कि ओके देयर इज समवन। तो जब आप अब जीत गए हो, शो आ गई है बाहर, तो एकदम से जब आपने देखा सब कुछ, तो ये जो स्टारडम मिल रहा है, ये जो वायरल हो रहे हैं, आपके क्लिपिंग वायरल हो रही है, ये सब देखकर क्या लग रहा है कि इज इट एन अचीवमेंट या ये मेरे मेहनत का फल है? मैं इससे कहूंगा कि शायद ये मेहनत का फल था, और मैंने सुखी सर को बहुत फॉलो किया। तो अगर अपने मतलब मैं वायरल हुए मेरे वो शूज वाला वीडियो, तो वो वायरल मतलब रीजन ये होगा कि शायद उसमें इमोशंस और आशीर्वाद दिख रहा होगा लोगों को। और वो जो मेरे भगवान, मतलब मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ, मेरे आइडल है वो, उनको मैंने बहुत, मतलब मैंने उनको इतना सुना है मैंने बचपन में। उनकी आवाज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी है ही नहीं बॉलीवुड में। उनकी आवाज मतलब उनको, वो जैसे गाते हैं ना शेर की तरह, बस मैंने उनसे यही सीखा है कि बस शेर की तरह गाते रहो, किसी से डरना नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आ जाए सामने, तुम्हारी आवाज काफी होनी चाहिए। चाहे कोई भी 10 लोग खड़े हो तुम पर आवाज उठाने के लिए, लेकिन तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि उनको जवाब मिल जाए। तो आज शायद मेरी आवाज, मेरी पहचान, मेरी आवाज ही ये बोल रही है कि इस खिताब का हकदार हूं मैं। शायद गायकी आपने कहीं से सीखी है? शुरुआत मेरी हुई थी, तो मैंने सुनकर ही शुरुआत की म्यूजिक की। मैंने सुखी सर को बहुत सुना, मैंने रफी साहब को सुना, मैंने किशोर दा को बहुत सुना,
और मैंने जब गाया था, जब जावेद अली हमारे जावेद अली सर हमारे स्टूडियो में मतलब हमारे शो पे आए थे, तो मैंने शुभदीप भैया के साथ गाया था जानू मेरी जान। तो मैंने गाया था, तो मुझे खुद नहीं पता था मैं रफी साहब की आवाज में इतना अच्छा साउंड करता हूँ। जावेद अली सर ने मेरी खूब तारीफ करी थी कि वैभव, कोई नहीं कह सकता कि तुम रफी साहब को गा नहीं सकते, तुम रफी साहब की न्यूएंसेस तुमने क्या पकड़े। उन्होंने मेरे स्टैंडिंग ओवेशन करा था। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, मैंने कोशिश की है और मेहनत जो कर रहा हूँ मैं वो सफल हो रही है। तो ये था कि हाँ, मैं चीजें कर रहा हूँ, ये सारी चीजें थी। और मतलब ये जो आवाज थी ना, मतलब ये धीरे धीरे पहचान बनती गई, लोगों ने बहुत प्यार दिया। और जब सुक्की सर के सामने मैंने गाया दिल हारा, तो लोगों ने उसमें लिखा कि मिनी सुक्की, नेक्स्ट अपकमिंग सुक्की सर। तो उसमें लोग लिख रहे थे, उनको मतलब वो दिलहारा जो अंतरा था ना उसका, मतलब वो बहुत वायरल हुआ। मतलब लोगों ने उसमें इतना प्यार दिया, वो मूवमेंट को। हरकतें आजकल के जो सिंगर्स हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वेस्टर्न फॉलो करते हैं। और आपके जीतने से एक और बात जो हुई है वो ना कि अब हमारी जो म्यूजिक है ना वो बची है। तो ये जिस तरह की गायकी को आपने पकड़ रखा है, बतौर सिंगर मुझे एक जानना है आपसे कि क्या आप भी जब आगे चल के आपको दिखेगा कि यार इसमें पैसा नहीं है इस तरह की सिंगिंग में, तो क्या आप अपने आप को ट्रांजिशन में लाओगे कि नहीं, मैं भी वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा मुड़ना चाहिए? और दूसरा, आप कितना खुद को रिलेट कर पाते हो कि नहीं, मैं ऐसी ही स्टाइल के सिंगिंग्स करूंगा चाहे जो? सर मैंने सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं, मैंने इस शो के दौरान मैंने सब कुछ गाया। हाँ, मैंने कैसे हुआ भी गाया है, हाँ, मैंने कहीं की पान बनारस गाया है, हाँ, मैंने जुम्मा चुम्मा गाया, मैंने साकी साकी गाया, मैंने कम्बख्त इश्क गाया, मैंने मैं जहाँ रहूं गाया, मैंने चुनर गाया। और मैं उन परफॉर्मेंसेस में मैंने लोगों का प्यार देखा। मैंने धरती चोकरो गाया, पूरा सूफी। तो मुझे, मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये जो गाना गाता है उसमें ढल जाता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक में बंधने वाला तो नहीं, मैं सब गा सकता हूँ और मुझे पता है मैं सब गा सकता हूँ। तो मैं आगे जाकर हर तरीके का म्यूजिक एक्सप्लोर करने वाला हूँ और हर तरीके का म्यूजिक गाने वाला हूँ। मैंने आपके इंस्टा पे पवनदीप के साथ आपकी फोटो देखी, फिर सलमान अली के साथ देखी जी, और उसमें वो इनोसेंट सा चेहरा दिखा। आज मुझे एक सेलिब्रिटी वाला चेहरा दिख रहा है। और बदलेगी पर्सनालिटी या इतने ही ग्राउंडेड रहो? सर मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी की जो रोशनी होती है, जो चमक होती है ना, वो जब आप कोई कामयाब हो जाता है तो आ जाती है। लेकिन इस चमक को कैसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तब भी इनोसेंट था, शायद वो सेलिब्रिटी वाला वो आ गया है। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं सच्ची में अभी 19 साल का बच्चा ही हूँ और अभी मेरे अंदर वो छोटी प्यारी सी वो इनोसेंस है और मैं बहुत बच्चों वाली बातें करता हूँ। और शायद ये इस शो की वजह से मैं थोड़ा सा समझदार हो गया हूँ, बात करना आ गया है मुझे लोगों से। लेकिन मैं सच में बहुत बच्चा जैसा बिहेव करता हूँ, बहुत इनोसेंट हूँ। अच्छा, रियलिटी शोज को लेकर ना काफी मिथ्स हैं, पता है जी, कि बच्चों के क्रिएटिविटी को फ्रेम कर दिया जाता है कि नहीं आपने सिर्फ इतना ही गाना है, ऐसे ही गाना है, यही करना है। फ्रीडम नहीं मिलती, आज़ादी नहीं मिलती, पर्सनल लाइफ की स्टोरियां खुद की निकाली जाती हैं। तो क्या गायक करते वक्त ये सारी चीज़ों का प्रेशर आप लोगों पर होता है या आप लोगों को मेकर्स पूरा फ्रीडम देते हैं कि बस गाओ बच्चे, फोकस करके गाओ? सर रियलिटी शोज जैसे आइडल है ना, हाँ, तो वो ऐसा मंच है कि वो प्रॉपर फ्रीडम देता है कि आप कुछ भी गाइए, क्योंकि म्यूजिक उनके लिए सबसे सर्वोपरि। और आप देख रहे होंगे कि इस बार म्यूजिक को सर्वोपरि रखा गया है शो में, हर बार रखा जाता है। इस बार पुरानी मेलोडी बहुत गाई गई, बहुत ज्यादा, बहुत। और वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो वक्त वापस आ रहा है जब मुकेश दा, किशोर कुमार, रफी साहब को अब लोग फिर से वो मोहब्बत देना शुरू कर रहे हैं। वो वापस से वो जानू मेरी जानू, और फिर से वो हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तो ये वापस गाने लोग पसंद कर रहे हैं। ये बहुत हम सब के लिए बहुत, मतलब मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि मैं इस सीजन में आया और मैंने ये गाने गाए। इनको कहते हैं म्यूजिक, ये होता है म्यूजिक, ये गाने गाए हैं। और मैं पक्का ये मेरा वादा है, आप लिख के ले लो कहीं, कि ये वापस से वो 90s का म्यूजिक वापस आने वाला है।
आने वाला है। और एंड क्रेडिट गोज टू यू गाइस कि आप लोगों ने उस तरह से रखा है। जो जजेस थे इस बार, इंडियन आइडल ही ये कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि श्रेया घोषाल जैसे नुक्तों पर बात करती थी, यू नो, वो नुक्ता पकड़ना हर एक के बस की बात नहीं है, ठीक है। एंड देन विशाल वॉज देयर जो पिचिंग को पकड़ लेते थे, कुमार जी थे, वो बताते थे कि इस गाने को और इंटरेस्टिंग ऐसे बना सकते थे बेटा आप। किस जज का कौन सा कॉम्प्लीमेंट था जो आपके जहन में घर कर गया कि यार हाँ, ये गलती मैं वापस नहीं करूंगा? बहुत सीखने को मिला। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि इस जर्नी में मुझे बहुत जजेस से मेरे सीखने को मिला है, और सच में बहुत प्यारे हमारे जजेस। उन्होंने ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हमको इतना सपोर्ट किया। कभी कभी ऐसा होता था कि हम घबरा जाते थे, तो विशाल सर कम्स ऑन स्टेज, वो हमारा साउंड चेक कराते थे, हमको सुर दिलवाते थे। तो वो बोलते थे कि इस तरीके से सुर पकड़ो। मतलब एक्चुअली होता है कभी कभी कि हम जब when we are using English, कई बार हम सुर से दूसरा सुर पकड़ लेते हैं, हम ऑफ पिच हो जाते हैं। हाँ। तो पिचिंग परफेक्ट के लिए उन्होंने एक टेक्निक बताई थी कि आप जिस सुर में गा रहे हो उसी सुर में आप पहले एक बार जो गाना गा रहे हो उसी सुर में ऐसे करके प्रैक्टिस कर लो, तो आप पिच ऑफ नहीं होगे जल्दी। तो ये सारी टेक्निक सर बताते थे। श्रेया मैम हमको, जैसे आपने बोला, नुक्तों पर बताती थी। तो वो बोलती थी कि जैसे लोग आजकल क्या करते हैं, मैं सुनता हूँ गा रहे हैं, जैसे मैं फिर भी तुमको चाहूं, तो ऐसा नहीं है, मैं फिर है वो फिर। हाँ, वो ये सब बोलते थे, फिर बोलते थे खुशबू खुशबू नहीं बोलते आजकल। कमबख्त नहीं होता है, कमबख्त। इस तरीके वो नुक्ते बताती थी। ये बहुत सीखने वाली बात है, क्योंकि हम पहले देखते थे, वो बोलते हैं कि श्रेया मैम बोलते थे कि मुझे एक बार मतलब उन्होंने बोला था श्रेया मैम ने कि वो पूरी सांस को माइक पे मत आने दो, कभी गा रहे हो ना तो सांस को माइक पे मत आने दो। तो ये सारी चीजें मैंने ध्यान रखी, और फिर मैंने कहा ये गलती मुझे नहीं करनी है। तो फिर मैंने ब्रीथिंग की खूब प्रैक्टिस की, तो मैंने उस पर भी अमल किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रेया जब भी गाती है ना, तो उनके माइक को जब सांस आता है ना, वो चेहरा ऐसे करके गाती है ताकि वो सांस ना। ये टेक्निक्स होती है, मतलब ये एक्चुअली ये माइक पर, मतलब वो तो लेजेंड्स हैं। अगर मैं सच बोलूं तो उनको पता है कि हमें माइक पे कितनी आवाज देनी है, कितनी नहीं देनी। तो जब स्टूडियो में भी रिकॉर्ड करते हैं हम, तो हमारा ये माइक होता है, तो हम एकदम सामने में रिकॉर्ड करते हैं, हमको थोड़ा टिल्ट ऑन होना ही पड़ता है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो ये सब जर्नी में ये हमने सीखा है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आइडल का, सोनी का, और कि हमें इतना मौका दिया है उन्होंने, कि हमको इतने प्यारे जजेस दिए कि उनसे हम सीख पा रहे हैं। इतना सब कुछ उन्होंने हमें हमको बताया है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी इन फ्यूचर हमें कभी मूवमेंट लिव नहीं कर पाएंगे। ये जो हमको इस 5-6 महीने में जो आशीर्वाद मिला है, जो सीखने को मिला है, ये कभी और नहीं आएगा वापस। इंडियन आइडल को लोग रियलिटी शोज का पायोनियर भी कहते हैं, क्योंकि ये तब से इंडस्ट्री को दिग्गज कलाकार देते आ रहा है, जब से ये चीज भी सोचना डिफिकल्ट था कि मतलब अच्छा रियलिटी शो में सिंगिंग भी हो सकता है। अच्छा, बात कर लें अब, क्योंकि आप जीत गए हो, एज अ सेट आप सेलिब्रिटी बन गए हो, किस बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए और किस हीरो को आप अपनी आवाज देना चाहोगे? मैं देना चाहूंगा संजय सर को, संजय लीला भंसाली सर की मूवी में, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनका म्यूजिकल माइंड बहुत शार्प है। उनको पता है कि मुझे वो तर्ज पकड़ के गाना गाओ। बिल्कुल करेक्ट। आप अगर आप गाना देखेंगे तो बाजीराव मस्तानी में, तो उसमें श्रेया मैम से उन्होंने किस तरीके से गाना गवाया है, मतलब उनको पता है, वो बहुत इज वेरी म्यूजिकल शार्प बहुत है। मैं उनके लिए गाना चाहूंगा, और बहुत खुशनसीबी होगी कि अगर मैं उनके लिए गाऊंगा। और मतलब किस हीरो को आवाज देना चाहेंगे? मैं विक्की कौशल सर और रणवीर सिंह और रणवीर कपूर, इन तीनों लोगों को, क्योंकि मैं देखता हूँ ये लोग बहुत एनर्जेटिक परफॉर्म, मतलब दे आर वेरी एनर्जेटिक ऑन द स्क्रीन। मतलब रणवीर सिंह जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक, मेरे से उनकी बहुत पर्सनैलिटी, ऐसा लगता है मैं भी चुलूंगा, वो भी खूब एनर्जेटी में रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी आवाज उन पर सीधा चिपक सकती है। तो अगर भगवान ने चाहा तो आगे जरूर मौका मिलेगा कि मैं उनके लिए भी गा सकूंगा। अब क्योंकि आप यूपी से हैं, कानपुर के हैं, तो अब हम ही नहीं कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एकदम है छोड़ दे, लेकिन कई कब वो मौका मिलल तो भोजपुरी करते गई ना, कोई कोशिश करेंगे हम। हमारा तो उधर तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बात, तो हम तो गाएंगे जरूर, और मतलब पूरी कोशिश रहेगी। मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो हर इंडस्ट्री में गाना चाहता हूँ, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, हिंदी, हर में।
अच्छा, आखिरी सवाल, सबने आपको गाना गवाया है और आपने अच्छे हिंदी गाने भी गाए हैं, तो अब जैसे आप जीत चुके हैं, सबने आपसे गाना गवाया होगा, हम भी कुछ देसी टच वाला गाना आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे, प्लीज वो है। अरे दम दम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा, हाय रे ओमकारा, अरे ओमकारा रे ओमकारा। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार, मैं हूँ वैभव गुप्ता, इंडियन आइडल सीजन 14 का विनर। आप सभी के इतने आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप देख रहे हैं टैली चक्कर।